ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के आदेशानुसार रावणेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर के छात्रों के लिए उपशास्त्री द्वितीय खंड, शास्त्री प्रथम खंड और सभी छात्रों के लिए लोक सिद्धांत कौमुदी का हल संधि का प्रयोग साधनिका बताने जा रहे हैं। तललय है हल संधि का तत्जोड़ लय। तत्जोड़ लय यहाँ तल्लय तोरली तवर्गस्य लकारे परिपर्शवर्णस्य। तवर्ग को लकार के परिपर्शवर्ण होता। तवर्ग हुआ तथ में, तो उसके बाद लकार है लय में लो, उसको परसवर्ण हो जाएगा तो तल्लय प्रयोग सिद्ध होगा। अब है प्रसिद्ध प्रयोग उत्थानम। ऊद जोर स्थानम है यहाँ पर। तस्मात् उदस्थास्तंभो पूर्वस्य। उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य से पुष्पर्ण हो जाए। कहता है ऊद के बाद जो अस्था और स्तंभ उसको पुष्पवर्ण होता है। तो ऊद के बाद अस्था है कि स्तंभ है? तो अस्था है स्थानम में अस्था, उसको पुष्पवर्ण होगा। तो पुष्पवर्ण क्या होगा? पुष्पवर्ण होना चाहिए न, तो क्या होगा? तो तस्माद्युत्तरस्य पंचमी निर्देशीन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेणावयत् पूर्वस्य बोधि। पंचमी कौन है? उदाह पंचमी, उससे निर्देश काम क्या है? तो पुरुषवर्ण। किसको होगा? तो पूर्व वर्ण को। तो पूर्व वर्ण कौन है? स्थान में स जो है उसको हो जाएगा पुरुषवर्ण है। कहता आदेश आदेह परस्य भी सूत्र है। परस्य जद विहितम कार्यम तस्यादिर्बुद्धम। पर कौन है? स्थानम, उसके आदि में कौन हुआ? तो स्थानम में स, उसको हो जाएगा पुरुषवर्ण। तो पुरुषवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पुरुषवर्ण में स को पुरुषवर्ण होगा थ। कहेंगे थ कौन से हुआ? तो ऊद थ थानम हो। झरो झरी सवर्णे। हलह परस्य झरो लोपश्चात सवर्णे झरी। हल हुआ ऊद में, ऊद दो थानम दो को ऐसी हो जाता है अच्युत जो, तो ऊद को लोप हो जाएगा। दो को लोप है, ऊद थानम हुआ, ऊद थानम हो गया। ऊद थ थानम था ना, एगो थ को लोप हो गया तो ऊद थानम हो गया। झरो झबरी सवरने से खरी च से द को चर्त कर देंगे। खरी च से द को चर्त कर देंगे तो उत्थानम। इस तरह का यह प्रसिद्ध प्रयोग है उत्थानम। उत्थानम बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। प्रश्न है तस्माद्युत्तरस्य इति सूत्र सोदाहरण व्याख्या। यहाँ भी एक आया है। तस्माद्युत्य तस्मा पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण आविदति। पंचमी विभक्ति को निर्देश मान के जो काम होता है और वो पूर्व को होता, पूर्व को हो जाएगा। अब है उसी तरह बाघ हरि। बाक जोर हरि है, हल संधि का प्रयोग है।
बाकजोर हरि है, यहाँ झयो होन तरस्याम, झयो होन तरस्याम। पदांत झय के बाद यदि, पदांत झय के बाद यदि हल वर्ण आता है उसको झयो होन तरस्याम से पुरुष वर्ण हो जाए। तो बाकजोर हरि को, हरि में हकार को पुरुष वर्ण क्या होगा? तो घ होगा। क्यों? तो कंठोच्चारण स्थान है, क का घ का है, ह का, इसीलिए ह का घ होता है। अब बाक में क को झलांग जसवंती से जस्त हो जाएगा ग। तो बाघ हरि हो गया। और जब झयो हंतरश्याम विकल्प रहता है तो बाघ हरि होता है, बाघ हरि। इसी तरह है तच्छिव, ये भी प्रसिद्ध प्रयोग है हल संधि का। तदजोर शिव है, तदजोर शिव है, यहाँ स्तोष चुनाश्चु से तद में दकार को अच्युत हो जाएगा जो, तज शिव होगा, तज शिव होगा। और द को जस्त हो जाए, अस्तुना, यहाँ तो अस्तोष चुनाशु से अच्युत हो ही जाएगा, अच्युत होया द का ज, और जकार को तो तज शिव होगा हैं, उसको चर्त करे, तज शिव होगा, खड़ी च से चर्त करेंगे तज शिव होगा। और शिवा में जो सकार है उसको सस छोटी, सस छोटी सी सकार को छकार हो जाता है। सस छोटी जो सूत्र है इससे सकार को छकार हो जाएगा। तो तच्छिव, तच्छिव प्रयोग बना। छत्वाभावी तच्छ, जब सस छोटी विकल्प रहता है तो तच्छिव, चत शिव, शिव रहता है, स्व रहता है। इसी तरह छत्व, इसी को है छत्व कहा जाता है। जैसे एतत् श्रुत्वा होता है न, एतत् छुत्वा हो जाता है, एतत् छुत्वा ऐसा प्रयोग बनता है। हरीश से अब आ गया विसर्ग संधि का कुछ प्रयोग और है। संधि में बहुत है, इस तरह का प्रयोग बहुत है। तच्छलोकेन है, तदजोर अश्लोकेन है, छत्वमिति वाच्यम सूत्र वार्तिक, इसी सकार को छत होता है। और तद में, तत् में जो तकार है उसको अच्युत हो जाता है, तो तच्छलोकेन छत हो जाएगा। छत दो तरह से, वार्तिक भी है छत्वमिति वाच्यम, और तत् सस छोटी भी सूत्र है। दोनों से सकार को छकार, तालब सकार की जगह पर छ हो जाता है, इसी तरह का है। विसर्ग संधि में है हरीश सीति, ये विसर्ग संधि और हल संधि का दोनों हो जाएगा। हरीश जोड़ सेती है, हरीश जोड़ सेती है, सकार को रुत विसर्ग हो जाता है तो हरीश सेती होता है। अब वैसे अस्तुश्चु, अस्तोश्चुनास्तु से सकार को तालब सकार हो जाता, हरीश सेती। विष्णुस्त्राता, विष्णु जोड़ त्राता है, विसर्जनीय स से सकार हो जाएगा, विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता। शिवो वंद्य, शिवस जोड़ वंद्य है, सहजुखोरु से विसर्ग, शिवस में सकार को रुत हो जाएगा, शिवरो वंद्य होगा, शिवरो वंद्य होगा। यहाँ
शिव र बन जा, हसी च से र को उत्त हो जाएगा, शिव उ बंध्या हुआ, हसी च है ना, तो र को उत्त हो जाता, अपलुत से पर जो रेप उसको ऊ हो, हल के पर, हस के परे चाहे हल परे, तो शिव उ बंध्या हो गया, आद गुना से ऊ को गुण करेंगे ओकार, तो शिव वंद्या हो जाएगा, शिव वंद्या यह प्रयोग बनेगा। यहाँ और दो ठो सूत्र की प्राप्ति है, रोरी से नहीं, रोरी इसमें नहीं लगता, शिव वंद्या, अतोरोरप्लुतादप्लुते सूत्र, अपलुत औत के बाद जो रू संबंधी रेप उसको ऊहो अपलुत औत के परे, अपलुत औत के परे ऐसा आया है। अपलुत औत माने जो पुलुत नहीं हो, ऐसा जो अकार उसके बाद यदि रू संबंधी रेप रहे तो उसको उकार होता है, फिर आगे अपलुते अत रहना चाहिए, ऐसा है, इस तरह का है इसका। अतः अतोरोरप्लुतादप्लुते है, न प्लुतः अप्लुतः, तस्मात् न प्लुतः अप्लुतः, तस्मिन् अप्लुते अप्लुतादतः परस्यरोरुर्जः स्यात्, रूर्जः स्यात्, रू को यो भी होता है, रो यो तो नहीं होता है, रू को यो होकर लुप हो जाता है। इसी तरह का है। अब विसर्ग संधि चलेगा, बहुत विसर्ग संधि में भी बहुत प्रयोग है और इसमें भी है। पुंस कोकिला, पुमजोर कोकिला है, यहाँ भी रुत हो जाता है, पुम खज्जम परे से और रुत हो जाता है, तो यहाँ अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वास्य अनुनासिक हो जाता है, खरवसान यो विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा हैं, और विसर्ग को सत हो जब विसर्जनीय सत, पुंस कोकिला, इस तरह का रूप। आगे भी इसी तरह प्रयोग साधनिका में इसी तरह का आता है, विसर्ग संधि में कहीं और व्यंजन संधि में, व्यंजन जो कहते हैं हल संधि, उसमें भी है यही, कहीं श्रुत रुत उत छत जस्त ये सब आता है।